प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का, तो इनका काम ही है घोषणा कर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो करने में विश्वास करते हैं, बोलने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। हाल ही में भागलपुर जिला प्रवक्ता के तौर पर जो जदयू से बनाए गए थे आप, वो हटा दिया गया या फिर आप किसी कारणों से आप हटे। अब ये कहा जा रहा है कि आपके कद को थोड़ा छोटा कर दिया गया। चूँकि आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ज़िला में थे तो आपकी चर्चाएं खूब होती थी, और अब जो है आपको किसी किनारे सेंटरिंग पोस्ट में दे दिया, आपको कटोरिया विधानसभा का बना दिया गया प्रभारी के तौर पर। तो कटोरिया विधानसभा का प्रभारी बनना, भागलपुर की जिला प्रवक्ता से हट जाना या हटा देना, इन सब चीज़ों को लेकर के क्या है आपकी तरफ से आपकी टिप्पणी? पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि लगातार ये चर्चा करते हैं कि शिशुपाल जी नाथनगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और एक नाम और जुड़ जाता है आपके साथ में कि जेड हसन जिया साहब, जो वर्तमान में उदागंज किशनगंज के एसडीओ साहब हैं, उनके विषय में भी चर्चा होती है कि दोनों में से कौन चुनाव लड़ेंगे। इस पर भी बड़ा सस्पेंस है, तो आप इस तरफ से अपनी तरफ से क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रही बात जेड हसन साहब की, तो वो पिछले 17 वर्षों से भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष हैं। और एथलेटिक्स में जो है, जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, जिनकी माँ पिताजी आर्थिक संपन्न नहीं है, वैसे बच्चों को वो अपनी ओर से सहयोग करके और अपनी पूरी टीम की ओर से सहयोग करके वैसे बच्चों को वो खिलाते हैं। पूर्व जब वो छात्र जीवन में थे, जैसा कि हमारी बातचीत उनसे हुई है और वो चर्चा में लाते भी हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल में भी काफ़ी समय तक, युवा राजद में उस समय उस दौर में काम किए हैं अपने छात्र जीवन में। तो राजनीतिक इच्छा तो उनकी है ही। जदयू के कार्यकर्ता होने के नाते एक चीज़ मुझे बताइए कि चर्चा इस बार ये है कि नाथनगर विधानसभा से कोई जदयू की महिला नेत्री इस बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगी, और इसके लिए कहीं ना कहीं जो वर्तमान सांसद है उसका भी संरक्षण उसे मिल रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं सहानुभूति मिल रहा है। ये चर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन जब जदयू का हुआ भागलपुर में, तो खूब चर्चा आई कि भागलपुर शहरी क्षेत्र से जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जदयू का उम्मीदवार होना चाहिए। एक नाम भी चर्चा में आया। आप लोग मांग उठा रहे हैं या फिर हवा हवाई ये मांग? हैं संजय शाह जी, जो बड़े भाई भी हैं हम लोगों के और लंबे समय से पार्टी में हैं, और लगातार वार्ड स्तर पे वो काम कर रहे हैं। महानगर की कमेटी भी बनाए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, आज कुछ दिन बच गए हैं। 2025 का आगमन हो जाएगा और 2025 में ही संभावना है कि विधानसभा चुनाव हो जाएगी। विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टी कर रही है। अभी हाल ही में राजद ने एक बड़ा घोषणा किया है, तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि माई बहन सम्मान योजना के तौर पर बिहार की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। हमारे साथ जदयू के कद्दावर नेता हैं और पहले भागलपुर जिला जदयू के प्रवक्ता रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में इनका पता बदल गया है। अब ये कटोरिया विधानसभा के प्रभारी हैं, और क्यास ये भी है, अटकलें ये भी है कि प्रदेश के स्तर के ये प्रवक्ता भी नियुक्त हो जाएंगे। आजकल में कुछ बातें हैं, इनसे करने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी के आप सिपाही हैं, और विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले राजद ने एक घोषणा बड़ा किया है तेजस्वी यादव ने कि हम बिहार की महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे। तो अब तक नीतीश कुमार जी महिलाओं का वोट पाते रहे, तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की जो उनकी योजनाएं हैं राजद की, क्या लगता है कि नीतीश कुमार पर राजनीतिक हमला हो जाएगा? विधानसभा चुनाव में एक फ़ायदा होगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप इस तरह का सवाल के लिए आपके माध्यम से इसका जवाब जनता के बीच जाएगा, और जनता जवाब के बाद सावधान होगी। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का, तो इनका काम ही है घोषणा करना। जब पिछले दिनों बिहार में 15 साल तक माता पिता की सरकार रही, उस समय भी सिर्फ घोषणा ही हुआ, इसलिए घोषणा करना इनका काम है। अब रही बात हमारे नेता के, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों के नेता हैं, मुखिया हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो करने में विश्वास करते हैं, बोलने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें, बिहार की बेटियों की बात करें, माताओं की बात करें, तो हमारे नेता ने पिछले 19 वर्षों में बेटियों के लिए स्कूल में शिक्षा के माध्यम से पोशाक योजना, मध्याह्न भोजन, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, और बेटियां आगे पढ़ाई कर सके उच्च शिक्षा, इसके लिए बोर्ड पास के बाद छात्रवृत्ति, +2 पास के बाद छात्रवृत्ति, और स्नातक पास के बाद छात्रवृत्ति। कई बीपीएससी और यूपीएससी के कोचिंग की व्यवस्था एससी एसटी समाज के लिए, या अन्य तरह की कई योजनाएं बिहार में उन्होंने माताओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए चलाया है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे
समाज, ये हमें शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया कि हमारे नेता ने बेटियों के लिए क्या किया। अगर हम सामाजिक बात करेंगे, राजनीतिक बात करेंगे, तो सामाजिक तौर पे राजनीतिक डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक तौर पे उनको सम्मान मिले, बेटियों को, माताओं को, बहनों को, उसके लिए उन्होंने पंचायती राज चुनाव में आरक्षण लाया, एकल पद पे आरक्षण लाया, नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण लाया और महिलाओं को बिहार में मजबूत किया। आधी आबादी को बराबरी का हक देकर बराबरी के सत्ता में शामिल करने का एक मजबूत पहल और प्रयास किया गया। अगर हम आवे नौकरी और रोजगार की बात पे, तो जीविका दीदी रोजगार का योजना चला के इस तरह से आज कई लाख माताओं को, बहनों को रोजगार की ओर अग्रसर करने का एक सफल प्रयास और मजबूत पहल है। अगर मैं सिपाही भर्ती की बात करूं, शिक्षक भर्ती की बात करूं, तो पूरे बिहार में, पूरे देश में बिहार वो पहला राज्य है जहां सबसे अधिक महिला सिपाही है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे बिहार में पूरे देश में सबसे अधिक बिहार में महिला सिपाही की नियुक्ति करके आधी आबादी को एक बड़ा सम्मान दिया है। नहीं, नियुक्ति की आप बात करते तो तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हमारे रहते हुए जब हम सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो हमने नियुक्तियां की है। नीतीश कुमार को तो मौका बहुत लंबे वर्ष से मिलता रहा, तो नियुक्तियां वहाँ कहाँ निकाली थी? नौकरी तो हमने देने का काम किया है। देखिए, जहाँ तक उनके काम है, तो मैंने पहले ही कहा कि उनका काम है बोलना, उनका काम है घोषणा करना। अगर मैं आपके माध्यम से ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय यूपीए गठबंधन की सरकार थी बिहार में, जिस बात को लेके वो बात करते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के ही कोटे से शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद साहब, और जिस समय ये नियुक्तियों की प्रक्रिया चली, वो 1.5 से 2 महीने तक कार्यालय नहीं आए, सचिवालय नहीं आए, और हमारे जो व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, प्रधान सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, या अन्य जो व्यवस्था है बहाली का, उन लोगों के माध्यम से, उन लोगों के मार्गदर्शन में नियुक्तियां हुई है। यानी आप नहीं मानते हैं कि तेजस्वी यादव ने। अच्छा चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी संवाद यात्रा में पूरे बिहार में निकलने वाले हैं। उससे पहले लालू प्रसाद यादव का बयान आया कि नीतीश कुमार जी अब निकल रहे हैं तो आप आँख किससे काई होगी, उस पर भी विवाद हो गया। लालू प्रसाद यादव जैसे एक अनुभवी नेता के साथ इस तरह की बयानबाजी वो खुद से करते हैं, तो आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए, माननीय जो लालू प्रसाद यादव साहब हैं, चूँकि अब उनकी उम्र हो गई और स्वास्थ्य के माध्यम से भी आप लोग सब जानता है, सर्वविदित है कि उनका स्वास्थ्य किस दौर से भी वो गुजर रहे हैं। इसलिए उनके बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करना हम लोग उचित नहीं समझते हैं। अब वो राजनीति से, और बिहार की राजनीति से, देश की राजनीति से वो अब बाहर हैं, इसलिए वो उनका जो भी टीका टिप्पणी है उसको हम लोग व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मान के उस पर किसी प्रकार का अपना प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझते हैं। अच्छा, एक चर्चा का बड़ा विषय रहा, बड़ा लोगों ने दिलचस्पी के साथ चर्चा करना समझा। अभी हाल ही में भागलपुर जिला प्रवक्ता के तौर पर जो जदयू से बनाए गए थे, आप वो हटा दिया गया या फिर आप किसी कारणों से आप हटे। अब ये कहा जा रहा है कि आपके कद को थोड़ा छोटा कर दिया गया। चूँकि आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जिला में थे तो आपकी चर्चाएँ खूब होती थी, और अब जो है आपको किसी किनारे सेंटरिंग पोस्ट में दे दिया, आपको कटोरिया विधानसभा का बना दिया गया प्रभारी के तौर पर। तो कटोरिया विधानसभा का प्रभारी बनना, भागलपुर की जिला प्रवक्ता से हट जाना या हटा देना, इन सब चीज़ों को लेकर के क्या है आपकी तरफ से आपकी टिप्पणी? देखिए, इस मामले में मैं इतना ही कहूँगा कि सांगठनिक जो ढांचा है हमारे पार्टी का, जिनको जानकारी का अभाव है, जिनको संगठन के बारे में ज्ञान नहीं है, वही इस तरह का चर्चा करेंगे। विधानसभा के प्रभारी, प्रमंडल प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के नोटिफिकेशन से होता है, प्रदेश अध्यक्ष के सिग्नेचर से होता है, और जिला का प्रवक्ता, जिला में मीडिया प्रभारी या जिला में अन्य पदों में महासचिव हो, उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, ये सारा दायित्व जो मिलता है उसमें जिला अध्यक्ष के अनुशंसा से, जिला अध्यक्ष के सिग्नेचर से होता है। तो निश्चित रूप से पार्टी में हमारा बढ़ोतरी हुआ है, पार्टी ने मुझे बड़ा मौका दिया है, और पार्टी जो इस तरह का मुझे मौका दिया, आप जब देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं जिला प्रवक्ता के दायित्व में था, उसी समय पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में भी लगाया था, और रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में बढ़ाड़ा कोठी एक प्रखंड के एक पंचायत अरबन्ना चकला है, उसका मुझे प्रभार मिला था, और मैंने पार्टी के निर्देश पे, पार्टी के आदेश से वहाँ रह के खूब बढ़िया काम किया, और तुरंत
कुछ दिन पूर्व ही लोकसभा चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव में उस पंचायत में 200 से लीड था और तुरंत विधानसभा के चुनाव में 1100 से मैं लीड कराया अरबन्ना चकला पंचायत में। ये पार्टी ने जब हमारे काम को देखा और हमारे तरीके को देखा, जब एक पंचायत स्तर पे उस पुरस्कार के रूप में, उस काम के बाद पुरस्कार के रूप में प्रदेश के नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे तुरंत आगामी बेलागंज उपचुनाव में मुझे लगाया गया पूरे विधानसभा के तौर पे। और एक जिस समाज से हम आते हैं उस समाज से माननीय विधायक बेलहर के मनोज यादव साहब, माननीय विधान पार्षद वीरेंद्र बाबू छपरा से सारण से, माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव साहब, या माननीय मंत्री ऊर्जा मंत्री विजेंद्र बाबू की हम बात करें, या हमारे इसमें पूर्व विधायक पूनम यादव जी, या हमारे बाल संरक्षण आयोग के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अमरजीत यादव जी, हम तमाम इस समाज के 21 साथियों को, 21 नेताओं को, 21 पार्टी के समर्पित साथियों को बेलागंज चुनाव में लगाया गया। उस 21 में से एक मुझे भी लगाया गया और आज परिणाम सामने है कि 21,000 से वहाँ चुनाव जीते हैं। उपचुनाव 4 जगह हुआ, चारों जगह में सबसे अधिक लीड बेलागंज चुनाव में हुआ। हम सबों के प्रयास से और हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यकलाप के परिणाम स्वरूप ये चुनाव परिणाम आया है। यानी आप ये मानते हैं कि मेरे पद को बढ़ाया गया है। अच्छा, पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि लगातार ये चर्चा करते हैं कि शिशुपाल जी नाथनगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और एक नाम और जुड़ जाता है आपके साथ में कि जेड हसन जिया साहब, जो वर्तमान में उदागंज किशनगंज के एसडीओ साहब हैं, उनके विषय में भी चर्चा होती है कि दोनों में से कौन चुनाव लड़ेंगे। इस पर भी बड़ा सस्पेंस है, तो आप इस तरफ से, अपनी तरफ से क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रही बात जेड हसन साहब की, तो वो पिछले 17 वर्षों से भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष हैं और वो अपना सामाजिक तौर पे और खेल कूद के माध्यम से समाज में अपना लगातार वो भूमिका निभा रहे हैं और काम कर रहे हैं। और चूँकि वो एथलीट के अध्यक्ष हैं और एथलेटिक्स में जो है, जो बच्चे गरीब बच्चे हैं जिनकी माँ पिताजी आर्थिक संपन्न नहीं है, वैसे बच्चों को वो अपनी ओर से सहयोग करके और अपनी पूरी टीम की ओर से सहयोग करके वैसे बच्चों को वो खिलाते हैं, प्रतियोगिता कराते हैं। अभी भी 22, 23, 24 3 दिन का वार्षिक प्रतियोगिता होना है और जो बच्चे इसमें सफल होते हैं वही जोनल खेलने जाते हैं, नेशनल खेलने जाते हैं, राज्य स्तरीय खेलने जाते हैं। तो वो पिछले 17 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं। उसके पूर्व में, अभी तो वर्तमान में वो एसडीएम हैं उदा किशनगंज मधेपुरा ज़िले में। उसके पूर्व जब वो छात्र जीवन में थे, जैसा कि हमारी बातचीत उनसे हुई है और वो चर्चा में लाते भी हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल में भी काफ़ी समय तक, युवा राजद में उस समय, उस दौर में काम किए हैं अपने छात्र जीवन में, जिस समय यहाँ चुनचुन बाबू सांसद हुआ करते थे, या अन्य जो भी उस दल के, जिस समय जनता दल था, जदयू राजद ये लोग सब मिल के जब जनता दल था, तो उस समय उन्होंने काम किया है। तो राजनीतिक इच्छा तो उनकी है ही। अच्छा, जदयू के कार्यकर्ता होने के नाते एक चीज़ मुझे बताइए कि चर्चा इस बार ये है कि नाथनगर विधानसभा से कोई जदयू की महिला नेत्री इस बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगी, और इसके लिए कहीं ना कहीं जो वर्तमान सांसद है उसका भी संरक्षण उसे मिल रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं सहानुभूति मिल रहा है, ये चर्चा है। देखिए, माननीय सांसद महोदय की जहाँ तक बात है, तो माननीय सांसद महोदय को तो सभी सीटों पे, जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं लोकसभा के अंतर्गत, चाहे वो बीरपुर हो, गोपालपुर हो, नाथनगर हो, कहलगांव हो, पीरपैती हो या भागलपुर हो, इन तमाम सीटों का जिम्मेदारी या दायित्व का निर्वाह उनको तो करना ही है और उनका ये चिंता का विषय है और उनको चिंतन करना भी चाहिए कि ये तमाम सीटों पे एनडीए गठबंधन का कौन उम्मीदवार हो, किस तरह का उम्मीदवार हो, जिससे कि हम लोग तमाम सीटें भागलपुर लोकसभा के अंतर्गत का सभी सीटें एनडीए के खाते में जाए, एनडीए के झोली में जाए। इसके लिए उनको चिंतन करना चाहिए और वो उसी आधार पे समीकरण को भी उनको देखना चाहिए, किस समाज के लोगों को कहाँ देना है, किस समाज के लोगों को कहाँ उम्मीदवार बनाना है और आधी आबादी को भी हिस्सेदारी मिले, इसका भी उनको सुनिश्चित करना चाहिए। और ये तमाम बातों को लेकर अगर वो चिंतित हैं और चिंतन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एनडीए के लिए ये बहुत अच्छा पहल है और खुशी की बात है।
अच्छा, कार्यकर्ता सम्मेलन जब जदयू का हुआ भागलपुर में तो खूब चर्चा आई कि भागलपुर शहरी क्षेत्र से जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से जदयू का उम्मीदवार होना चाहिए, एक नाम भी चर्चा में आया। आप लोग मांग उठा रहे हैं या फिर हवा हवाई ये मांग है? देखिए, हमारा जो पार्टी है जनता दल यू, महानगर अध्यक्ष यहाँ नया दायित्व में आए हैं संजय शाह जी, जो बड़े भाई भी हैं हम लोगों के और लंबे समय से पार्टी में हैं और लगातार वार्ड स्तर पे वो काम कर रहे हैं। महानगर की कमेटी भी बनाए हैं और जिस प्रकार से महानगर में लगातार जनता दल यू का काम है, और ये जो मैंने पुनः दोहराता हूँ, अति पिछड़ा जो जदयू का कैडर वोट है वो भागलपुर विधानसभा में, इस शहरी विधानसभा में सबसे अधिक है, 70% है। तो उस आधार पे और लगातार हमारे सहयोगी दल, एनडीए के सहयोगी दल साथी भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार हुए लगातार 3 बार से शिकस्त खा गए और सामने जो प्रत्याशी आज के डेट में हैं, जो माननीय विधायक हैं, तो उनका जो अभी लोकसभा का चुनाव भी लड़े, तो निश्चित रूप से इन तमाम बातों को देखते हुए हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारा एक भी सीट एनडीए का घट जाए। यहाँ किसी भी परिस्थिति में हम लोग चुनाव हारें या अपना एक माइनस करें, इन तमाम बातों का हम लोग करते हुए काटते हुए ये चाहते हैं कि अगर जनता दल यू की सीट हो गई भागलपुर विधानसभा, तो ये जो अति पिछड़ा कैडर वोट है जो कहीं न कहीं दूसरे गठबंधन में चला जा रहा है या वो लेने में सफल हो जा रहे हैं, उन तमाम वोटों को हम लोग बांध के मतदाताओं को अपनी ओर रख के और नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था जताते हुए ये सीट जनता दल यूनाइटेड जीतने में सक्षम है, सभी सहयोगी दल के सहयोग से। इसलिए मैं डिमांड करता हूं कि हमको ये सीट जनता दल यू के खाते में आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशपाल जी, आपने समय दिया सिटीजन टाइम्स को, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से कई ऐसी बातें हमारे पार्टी के संगठन का जनता तक जाए, इसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे मौका दिया। शिशपाल जी थे जो कटोरिया विधानसभा के जदयू के प्रभारी हैं और अपनी बातों को रख रहे थे। कहा कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र जो है वो शहरी क्षेत्र, अगर देखा जाए जातीय समीकरण के हिसाब से तो नीतीश कुमार का समीकरण यहाँ पर तगड़ा है और भागलपुर विधानसभा जदयू के कोटे में आनी चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। 2 प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब और फेसबुक। अगर वहाँ आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।